फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में क्या चीजें खानी चाहिए, यानी शुरू के जब आपके 3 महीने होते हैं, जो हम काफी क्रिटिकल बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे अबॉर्शन का रिस्क या मिस कैरेज का रिस्क काफी होता है। तब ऐसे में प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को काफी बोला जाता है कि हर चीज को थोड़ा सोच समझ के खाए। तो क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए। तो ऐसे में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब बेबी जो होता है वो हमारी उसके काफी छोटी छोटी चीजें बन रही होती है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रही होती है, तो हमारा बेसिक लेवल से बन रहा होता है बच्चा। तो ऐसे में हमारे को प्रोटीन की काफी आवश्यकता होती है, यानी हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। तो शुरू में आपको प्रोटीन डाइट अच्छी रखनी चाहिए, और प्रोटीन में आता है स्प्राउट्स लेना। हमेशा स्प्राउट्स को बॉइल्ड ही लेना है, उनको कच्चा नहीं लेना है। दूसरा, ड्राई फ्रूट्स। सबको लगता है कि ड्राई फ्रूट्स खाने से मिसकैरेज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ड्राई फ्रूट्स को आपको ओवरनाइट सोक करके रख सकते हो। उसमें 2 आपको वॉलनट रखना है, यानी 2 अखरोट, 4 बादाम और 4-5 किशमिश रख सकते हो, 3-4 काजू रख सकते हो। इनको आपको एक रात को ओवरनाइट सोक करके रखना है और सुबह सुबह आपको खा लेना है, क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, काफी अच्छे प्रोटीन्स होते हैं, जो बेबी की डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। तो शुरू के 3 महीने में आपको ध्यान रखना है आपके प्रोटीन इंटेक का, क्योंकि ऐसे में शुरू में आपको लगता है कि मेरा वेट तो नहीं बढ़ रहा है, तो वो नॉर्मल होता है, क्योंकि बच्चे को हम शुरू से प्रोटीन की नीड होती है, तो इसीलिए आपको लगता है कि आपका वेट नहीं बढ़ रहा है। इसके साथ में आप अगर नॉन वेजिटेरियन है या फिर आप एग्स को प्रेफर करते हैं, तो 2 बॉइल्ड एग्स आप डेली के जरूर रखें, क्योंकि बॉइल्ड एग्स आपकी बेबी की हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर कोलिन होता है जो बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो इसीलिए अगर आप एगिटेरियन है तो एग्स जरूर खाइए, बॉइल्ड एग्स खाइए, ऑमलेट खाइए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको काफी फायदा करेगा। इसके बाद में अगर आप एगिटेरियंस भी नहीं है, आप नॉनवेज भी नहीं खाते हो, तो साथ में आपको क्या कर सकते हो, आप नट्स है जो हमारे आते हैं वो खा सकते हो, बिकॉज नट्स में हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, अगेन जो आपके बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। डीएचए होता है जो बच्चे की ब्रेन को काफी अच्छे से डेवलप करता है। इसके साथ में आप सारे टाइप के फ्रूट्स खा सकते हो, कोई भी आपको फ्रूट्स मन करता है वो खा सकते हो, बट पपीता और पाइनएप्पल ये दोनों ही सबको खाने में डर लगता है कि इनसे मिसकैरेज हो जाएगा। हालांकि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बट फिर भी हम पेशेंट की तसल्ली के लिए बोलते हैं कि आप उनको अवॉइड कर सकते हो। साथ में आप सारे फ्रूट्स खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, आप मैंगो खा सकते हो, अगर शुगर नहीं है तो मैंगो बिल्कुल खा सकते हो। स्ट्रॉबेरीज, बेरीज आती है, ऑरेंजेस आते हैं, ये सब में विटामिन सी काफी अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट काफी होता है, तो ये आपकी प्रेगनेंसी में काफी हेल्प करते हैं। प्रेगनेंसी में दूसरी चीज काफी इंपॉर्टेंट रहती है फ्लूइड इंटेक। सारी औरतों को, इवन मुझे भी कम पानी पीने की काफी आदत है, इसीलिए आपको ये ध्यान रखना कि प्रेगनेंसी में आप ये गलती ना करो। प्रेगनेंसी में कम से कम 3 से 4 लीटर फ्लूइड इंटेक होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 4 लीटर से पानी ही पी रहे हो। आप इसमें कोकोनट वाटर ऐड कर सकते हो। कोकोनट काफी अच्छा होता है, उसमें काफी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो आपको लेग क्रैम्प से बचाते हैं, आपको डिहाइड्रेट होने से बचाते हैं, आपके बीपी को अच्छा रखते हैं, बीपी लो नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए आपको डेली के 1 या 2 कोकोनट वाटर तो डेली ही लेना चाहिए। और इसके बाद में जो ये मिसकंसेप्शन है, जो मिथ है कि नारियल पानी पीने से बच्चे का सर बड़ा हो जाएगा, तो वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसके बाद बात आती है सेकंड ट्राइमेस्टर, यानी हमारे अगले 3 महीने। अगले 3 महीने में आपको क्या क्या डाइट लेनी चाहिए। तो ऐसे में हमारी जो डाइट आती है उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपका हेमोग्लोबिन और कैल्शियम काफी अच्छे लेवल में बढ़ता रहे। अब बच्चे में उस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, जिसमें आपका पालक आ गया, साग आ गया, सरसों का साग, ये सब चीजों को आपको बॉईल करके खाना चाहिए। और ध्यान रखना है कि जो पालक और पनीर के साथ का जो कॉम्बिनेशन वाली सब्जी होती है वो उसको अवॉइड करे, क्योंकि कैल्शियम और आयरन को साथ में नहीं लेना चाहिए। तो जब भी आपको डॉक्टर कैल्शियम और आयरन की गोली भी एडवाइस करते हैं, तो उसके बीच में आपको कम से कम 12 घंटे का गैप रखना चाहिए। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से डॉक्टर आपको प्रोटीन पाउडर भी एडवाइस करते हैं, जो आपको कंपल्सरी ही लेना चाहिए, जिसमें आपको 1 स्पून या 2 स्पून आपको एडवाइस किया जाता है डेली मिल्क के साथ में लेना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हमारा बच्चा बढ़ रहा होता है, तो उसकी बोन डेवलपमेंट के लिए, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमारी प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट होता है। मदर के यूट्रस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है हमारा लास्ट ट्राइमेस्टर, यानी हमारा जो अंतिम पड़ाव आता है। जब इसमें ऐसे में इस टाइम पे आपको वेट गेन काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे का वेट गेन हो रहा होता है। तो अगर आपके वेट अच्छे से गेन नहीं हुआ है, तो आप अपनी डाइट में दाल के साथ, चपाती के साथ घी को ऐड कर सकते हो, क्योंकि घी से आपका वेट अच्छे से बढ़ेगा। और नॉर्मली भी आपको घी लेना चाहिए, आप नॉर्मली घी ले सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा घी लेना है, कि ये सोच के ले रहे हो कि घी से आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। ओवर कंजप्शन ऑफ घी इज नॉट रिकमेंडेड। तो लास्ट में मैं आपको वीडियो में यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका वेट गेन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो वो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स पे भी प्रोवाइड करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा अलग से डाइट भी देते हैं।
और साथ में अगर आपके आसपास में कोई भी स्मोक करता है, टोबैको च्यू करता है, तो ऐसे में आपको उनसे दूर रहना चाहिए या उनको बोल देना चाहिए कि आपको ये सब चीज़ें आपके आसपास ना करें। और हमेशा सब्जियों को धो के खाना चाहिए, स्प्राउट्स को हमेशा उबाल के खाना चाहिए, कभी भी कच्ची सब्जियां या फिर कच्ची चीज़ें ऐसे नहीं खानी चाहिए क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। अगर आपका इसके बाद भी कोई भी क्वेश्चन रह गया है या फिर आप और भी जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।